नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम देख रहे थे भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जहां पर हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल साम्राज्य, मुगल काल, जो कि हमने मुगल काल के प्रमुख शासकों के बारे में देखा। उसके बाद में उत्तरवर्ती जो शासक बादशाह हुए उनके बारे में देखा। उसके बाद में मुगल काल का कला एवं संस्कृति जो कि स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, साहित्य, इनके बारे में भी देखा। प्रशासन के बारे में भी देखा। उसके बाद में हमने एक बीच में 15 वर्ष के लिए जो शासन आता है करने के लिए वह वंश है सूर्यवंश या सूर्यवंश, उसके बारे में भी हमने देखा। शेरशाह सूरी का संपूर्ण जीवन परिचय हमने पढ़ा। आज हम बात करते हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक की, और वह टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध, जो कि रीट के अंदर भी है और वैसे प्रत्येक कंपटीशन में सेकंड ग्रेड के अंदर भी ये टॉपिक लगता है। राजपूत और मुगलों का संबंध कैसा था, या राजस्थान और मुगल साम्राज्य। तो कहने का मतलब मुगल और राजपूत संबंध। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। मुगल और राजपूत संबंध जो टॉपिक दे रखा हमारे सिलेबस के अंदर, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम कुछ तथ्यों के साथ यहाँ पर समेटेंगे इस टॉपिक को। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको मैं ये टॉपिक अच्छी प्रकार से क्लियर करवाऊंगा, समझा दूंगा अच्छी प्रकार से, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। तो सबसे पहले तो याद रखना है राजपूत और मुगलों का संबंध। बात एक ही है, मुगल राजपूत संबंध कह दो। कहने का मतलब है कि राजपूत, राजपूताना जो हमारा राजस्थान प्रदेश है, राजस्थान प्रदेश है, उसके अंदर जो प्रमुख रियासतें, जो शासक, जो उस समय राजपूत वंश के जो ये मानो कि शासक थे, उनका मुगलों के साथ, और मुगलों का अर्थ यहाँ पे होगा दिल्ली। मुगलों का अर्थ होगा कि दिल्ली पे जो मुगल साम्राज्य जो प्रमुख मुगल बादशाह, मुगल शासक हुए हैं, जो कि दिल्ली के मुगल बादशाहों में सबसे पहले बात की जाए तो 1526 बाबर, 1526 में बाबर से इसकी शुरुआत होती है, और वहां से लेकर के 1707 औरंगजेब, जो कि इसका अंतिम प्रतापी बादशाह या शासक, योग्य शासक कह सकते हैं। इसके बाद में तो अयोग्य और कमजोर निर्बल शासक बादशाह आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि राजस्थान का दिल्ली के साथ कैसा संबंध था। दिल्ली के मुगल साम्राज्य के मुगल शासक, मुगल बादशाहों का राजस्थान रियासत के जो उस समय राजा थे, उनके साथ कैसा संबंध है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसे ही कहा जाता है मुगल राजपूत संबंध। आया प्यारे विद्यार्थियों समझ में क्या, कि जो मुगल शासक हुए, मुगल साम्राज्य में जो मुगल बादशाह या शासक हुए, उनका राजपूतों के साथ कैसा संबंध था। क्या उनके साथ मित्रतापूर्वक संबंध था, या संघर्ष का था, सहयोग का था, साथ देने का था, एक प्रकार से उसके दरबार में जाते थे। ये सभी मुगल राजपूत संबंधों में ही माने जाते हैं। कहने का मतलब राजस्थान राजपूताना का दिल्ली के मुगल शासकों के साथ किस प्रकार का संबंध था, कैसा रिलेशन था, वही यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जिसे मुगल राजपूत संबंध नाम से टॉपिक दिया गया है। मुगल राजपूत संबंध, या ये कहो राजपूत और मुगलों का संबंध। तो राजपूत का मतलब तो हमारे राजस्थान के जो उस समय के राजपूत, जो यहाँ के प्रमुख शासक थे, अलग अलग वंश के, जो कि आमेर में कच्छा वंश के अलग थे, बूंदी में हाड़ा वंश के अलग थे, मेवाड़ में गोहिल वंश के या सिसोदिया वंश के महाराणा अलग थे, मारवाड़ के राव अलग थे, बीकानेर के राव अलग थे, और जैसलमेर के भाटी अलग थे। लेकिन ये थे राजपूत। ये कौन थे? राजपूत। इनका संबंध दिल्ली के मुगल शासकों के साथ कैसा था, ये आज हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो उस समय दिल्ली, ये तो मैंने दिल्ली के लिए चिन्ह बनाए, जो राजस्थान के इस दिशा में जो भारत की राजधानी, उस समय ये मानो कि दिल्ली मुगल साम्राज्य का केंद्र बिंदु था, मुगल शासकों का ये मानो कि प्रधान केंद्र यही था दिल्ली। वो दिल्ली के ही बादशाह कहलाते थे। जबकि राजस्थान में उस समय ये 6 प्रमुख रियासतें थी। रियासतें तो और भी थी, लेकिन ये 6 प्रमुख मानी जाती है। बीकानेर,
बीकानेर, जिन्होंने ये मानो कि मुगल शासकों का साथ दिया था। प्यारे विद्यार्थियों ये देखो इस तरीके से मैंने चिन्ह बनाया कि साथ दिया था किसने, बीकानेर के शासकों ने। जबकि आमेर ये भी एक रियासत थी, कछावा वंश यहां पर शासन करा था, इसने भी साथ दिया था और शुरुआत भी प्यारे विद्यार्थियों इसी ने की थी, इसी ने तो अधीनता स्वीकार की थी आमेर के शासकी भारमल ने, जो आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो कहने का मतलब है इन्होंने भी साथ दिया। जैसलमेर, जैसलमेर भी उस समय रियासत थी, इसने भी साथ दिया था, इसने भी साथ दिया था। जो कि हर राय भाटी यहाँ का शासक था, उसने अकबर का सहयोग दिया। मारवाड़, जोधपुर का क्षेत्र मारवाड़, इसने पहले तो संघर्ष रावचंद्र सेन, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, पहले तो संघर्ष किया मारवाड़ के रियासत के शासक ने, और बाद में कहा जाता है कि साथ भी दिया था मोटा राजा उदय सिंह ने, मोटा राजा उदय सिंह ने साथ भी दिया था। जसवंत सिंह ने भी साथ दिया था। उसके बाद में बूंदी, इनके साथ भी मित्रतापूर्ण था एक प्रकार से। सुजनहाड़ा जो मैत्रीपूर्ण संधि की थी इनके साथ, तो कहने इन्होंने भी साथ दिया था। मेवाड़ वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ जो कि पहले तो संघर्ष होगा राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, ये तीनों तो संघर्ष करेंगे। ये देखो लाल पेन से जो मैंने कर रखा है ये संघर्ष का प्रतीक है, ये मानो कि रेड, जो कि इसमें भी देखो जबकि नीले पेन से किए ये सहयोग इधर जा रही है, ये कहने को इनकी अधीनता स्वीकार कर रही हैं, इनके गुलाम बन रहे हैं। लेकिन मारवाड़ में पहले संघर्ष होगा, मेवाड़ में भी ये मानो कि पहले संघर्ष होगा, बाद में साथ दिया जाएगा, जो कि अमर सिंह संधि करेगा 1615 में, वहां से ये मानो अधीनता स्वीकार हो जाएगी। करण सिंह को वहां पे भेज दिया जाएगा मुगल दरबार में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 6 रियासतें थी उस समय राजस्थान में, और इनका संबंध था दिल्ली के मुगल बादशाहों के साथ, मुगल शासकों के साथ। इसे ही कहा जाता है मुगल राजपूत संबंध। आ गया ना समझ में कि मुगल राजपूत संबंध। कई विद्यार्थियों तो अभी तक ये समझ आना कि ये मुगल राजपूत संबंध क्या है, ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना इसके अंदर उस समय की राजस्थान की रियासतों के शासकों का, राजपूतों का, राजपूतानाओं के शासकों का दिल्ली के मुगल शासकों के साथ कैसा संबंध था, वही कहलाएगा मुगल राजपूत संबंध, जिसे राजपूत और मुगलों का संबंध भी कह सकते हैं, राजस्थान और मुगल साम्राज्य भी कह सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों दिल्ली के मुगल बादशाह जो हम पढ़ रहे थे पीछे ही क्लासों में, ये हमने कंप्लीट किया है, जो कि सबसे पहले बाबर 1526 में यहां पर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रख देता है दिल्ली के अंदर, इब्राहिम लोदी को हरा करके। अफगान जो लोधी वंश होता है उसको समाप्त करके, पतन करके, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, पहला मुगल बादशाह बना था। उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं, उसके बाद उसका बेटा अकबर, उसके बाद उसका बेटा जहांगीर, उसके बाद उसका बेटा शाहजहां, और उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब मुगल बादशाह बना। इसके बाद भी कई उत्तरवर्ती मुगल बादशाह आएंगे, लेकिन वो योग्य नहीं होंगे, केवल नाम मात्र के ही होंगे, जबकि प्रमुख ये 6 ही मुगल शासक माने जाते हैं। तो इनका संबंध कैसा रहा राजस्थान के राजपूतों के साथ, वही कहलाएगा मुगल राजपूत संबंध। तो सबसे पहले देखो बाबर जो कि राणा सांगा, बाबर के समय राणा सांगा की अच्छे संबंध नहीं रहे थे, अच्छे संबंध नहीं रहे थे ऐसा माना जाता है, क्योंकि इनके बीच में अविश्वास और महत्वाकांक्षा थी दोनों के बीच। कहा भी जाता है ना कि महाराणा सांगा बाबर का समकालीन था, समकालीन था, और कहा जाता है कि बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया भी था फरवरी 1527 में, फरवरी 1527 में। लेकिन उसके बाद में खानवा का जो युद्ध हुआ मार्च 1527 में रूपवास भरतपुर में, वहां पर कहा जाता है कि राणा सांगा को हार मिली और बाबर जीत गया।
बाबर वहां पे जीत गया था, उसके बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी। क्यों? क्योंकि यहां पर बाबर ने ये मानो कि जिहाद की, धर्म युद्ध की घोषणा कर दी थी, जिस कारण वह जीत गया और राणा सांगा हार गया था। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में अविश्वास और महत्वाकांक्षा थी, जिसके कारण अच्छे संबंध नहीं बन सके। वैसे तो कहा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा में कहा है कि राणा सांगा ने मेरे को निमंत्रण दिया था भारत आने का। केवल ये एक ही स्रोत मिलता है कि राणा सांगा ने उसे बुलाया बाबर को, जबकि अन्य इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। लेकिन कहने का मतलब है इनके संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि दोनों ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, दोनों ही महान योद्धा थे, टक्कर वाले थे एक दूसरे की, एक प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे दोनों ही शासक। उसके बाद में हुमायूं, कहा जाता है कि हुमायूं के साथ भी ये मानो कि राजपुताना के अच्छे संबंध नहीं रहे, राजपूतों के अच्छे संबंध नहीं रहे थे। याद ना, सहयोग नहीं मिल पाया, राजपूतों का सहयोग हुमायूं को नहीं मिल पाया, क्योंकि जब ये मानो कि मेवाड़ की महारानी या राजमाता कर्णवती या क्रमावती ने जब राखी भेजी थी हुमायूं को, तो हुमायूं समय पे नहीं पहुंच पाया था, जिसके कारण ये मानो कि राजपूतों का उसे सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में अकबर, ये अति महत्वपूर्ण है, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ को छोड़कर अच्छे संबंध रहे थे। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ में तो महाराणा प्रताप ने और मारवाड़ में राव चंद्र सेन ने अकबर को टक्कर दी थी, प्रतिरोध की, संघर्ष की नीति अपनाई थी, क्योंकि इन दोनों ही शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसको छोड़ करके अन्य रियासतों के साथ, जैसे कि आमेर है, बूंदी है, जैसलमेर है, बीकानेर है, इनके साथ अकबर के अच्छे संबंध रहे, जो आगे हम पढ़ेंगे। इनके साथ तो वैवाहिक संबंध भी किए थे अकबर ने, किसी के साथ वैवाहिक संबंध किए, किसी के साथ मित्रतापूर्ण नीति अपनाई, तो कई जगह टक्कर भी हुई, कई जगह संघर्ष भी हुआ, जैसे कि मेवाड़ और मारवाड़ रियासत में। उसके बाद में जहांगीर, कहा जाता है कि जहांगीर के समय सभी से अच्छे संबंध रहे, चाहे वो मेवाड़ हो या मारवाड़ हो, इनके साथ अच्छे संबंध रहे थे जहांगीर के। उसके बाद में शाहजहां, इसके समय में भी माना जाता है कि सभी राजपूत रियासतों के साथ अच्छे संबंध रहे थे, छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके। हालांकि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था, इस्लाम को मानने वाला था, लेकिन फिर भी राजपूतों के साथ अच्छे संबंध रहे थे। औरंगजेब, जो कि सहयोग के भी रहे वह असहयोग दोनों के रही हैं, कुछ शासकों ने इसका सहयोग किया, कुछ शासकों ने असहयोग भी किया था औरंगजेब का, क्योंकि ये तो काफिरों का देश बनाना चाहता था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इस्लाम को मानने वाला था, जो कि हिंदुओं के तो मंदिर तक तोड़वा दिए थे औरंगजेब ने। कहने का मतलब है कि औरंगजेब को सहयोग भी प्राप्त हुआ राजपूत रियासतों के शासकों का, और कुछ की टक्कर भी हुई, असहयोग भी प्राप्त हुआ एक प्रकार से। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, नोट, अकबर के समय संबंधों की शुरुआत होती है किसकी? मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत किस मुगल शासक या बादशाह के समय हुई? अकबर के समय। किसके समय हुई थी? अकबर के समय। तथा जो कि आगे उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों में फर्रुखसियार नाम करके शासक आएगा, जो डरपोक माना जाता है, डरपोक शासकों में जिसकी गिनती होती है, जो कि अंतिम वैवाहिक संबंध मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री से करता है, जो कि इंद्र कंवरी, उसके साथ ये अंतिम संबंध माना जाता है राजपूत और मुगलों का। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, समकालीन राजस्थान की रियासतें एवं उनके शासक कि जिस समय दिल्ली में मुगल साम्राज्य या मुगल काल था, उस समय ये मानो राजस्थान की रियासतों पर किन का शासन था, कौन शासक थे? तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत जिसको माना जाता है राजस्थान की, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी रियासत भी कहा जा सकता है इसको, सबसे प्राचीन यही थी। यहाँ पे राणा सांगा जो हमने देखा बाबर के समय,
उदय सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह हुमायूं के समय कह सकते हैं और अकबर के समय भी था, और महाराणा प्रताप अकबर के समय, अमर सिंह है जहांगीर के समय, करण सिंह है जो कि जहांगीर और औरंगजेब के समय। तो मेवाड़ के उस समय ये शासक थे समकालीन दिल्ली मुगल बादशाह या मुगल साम्राज्य के समय। मारवाड़, मारवाड़ में राव चंद्र सेन अकबर का समकालीन माना जाता है। मोटा राजा उदय सिंह जहांगीर का समकालीन माना जाता है। उसके आदमी गज सिंह है, जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, ये बाद में औरंगजेब के समय शासक बनेंगे मारवाड़ के। आमेर जो कि भारमल किसके समय? अकबर के समय। भगवंत दास अकबर के समय ही, मान सिंह अकबर के समय और जहांगीर के समय भी कहा जा सकता है। मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह औरंगजेब के समय, ये थे आमेर के शासक समकालीन मुगल काल के। बीकानेर, राव कल्याणमल जो अकबर के समय, राय सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, स्वरूप सिंह, ये थे बीकानेर के शासक उस समय समकालीन। जैसलमेर जो कि एक ही नाम आता है, हर राय बहाटी अकबर के समय, और बूंदी से आता है सुरजन सिंह हाड़ा। तो ये 6 रियासतें उस समय प्रमुख थी। तो ये समकालीन शासक थे। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा नोट करना इनको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल राजपूत संबंध, राजस्थान का दिल्ली के मुगल शासकों के साथ कैसा संबंध था, किस किसने अधीनता की और किसने प्रतिरोध किया, किसने संघर्ष किया, किसने साथ दिया और किसने संघर्ष किया, किसने हाथ मिलाया, किसने आंखें दिखाई। प्यारे विद्यार्थियों, ये पढ़ रहे हम मुगल राजपूत संबंध। जहां तक मेरे को विश्वास है कि आपकी ये टॉपिक अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। इतने दिन आप सोच रहे थे कि ये मुगल राजपूत संबंध टॉपिक क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, जबकि मैं संक्षेप में बता रहा हूं यहां पे। आगे हम जब राजस्थान इतिहास की बात करेंगे, राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे, अलग अलग रियासतों का, अलग अलग वंशों का इतिहास पढ़ेंगे, तब ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, मारवाड़ का, आमेर का, बीकानेर का, जैसलमेर का, बूंदी का, उस समय ये सभी शासक आएंगे और उसमें बताया जाएगा कि किसका संबंध कैसा था दिल्ली के मुगल बादशाहों के साथ, किसने अधीनता स्वीकार की और किसने ये मानो कि एक प्रकार से अधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष किया, अपनी एक प्रकार से मातृभूमि की रक्षा की, जैसे कि महाराणा प्रताप। तो कहने का मतलब है कि यहां पर हम बात करें मुगल राजपूत संबंधों की। उसके बाद में देखो दोस्तों, आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य मैंने छांटे जिसको आप क्लियर कर सकते हो मुगल राजपूत संबंधों के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड में जैसे नाम दिया जाता है राजस्थान और मुगल साम्राज्य, इसमें 6 शासक ही प्रमुख है। इन 6 को ही ज्यादा क्लियर करना है, क्वेश्चन लगभग इन्हीं में से निकलता है। जैसे कि महाराणा सांगा बाबर का समकालीन था, महाराणा प्रताप अकबर का समकालीन था, महाराणा राज सिंह जो औरंगजेब का समकालीन था। ये तीनों तो हो जाएंगे मेवाड़ रियासत की। उसके बाद चौथा है राव चंद्र सेन, राव चंद्र सेन मारवाड़ रियासत का। ये तीनों तो मेवाड़ के, ये मारवाड़ का था जो कि अकबर का ही समकालीन था, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद में मिर्जा राजा मान सिंह, कौन है? राजा मान सिंह कच्छा वंश का, जो कि कहां का? आमेर का। ये अकबर का और जहांगीर का समकालीन था। और राय सिंह बीकानेर का राठौड़ राय सिंह जो कि अकबर और जहांगीर का समकालीन था। ये 6 शासक तो जरूर तैयार होने चाहिए मुगल राजपूत संबंधों में, जो आगे हम राजस्थान इतिहास में इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहां प्यारे विद्यार्थियों याद रखना किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे, ये टॉपिक जरूर याद रखना है। मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत अकबर के समय में मानी जाती है। मुगल राजपूत संबंधों की शुरुआत कब से मानी जाती है? अकबर के समय से मानी जाती है। अकबर ने राजपूतों से संबंध बनाने के लिए सुलह कुल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुलह कुल की नीति
अपनाई थी? किसने? अकबर ने। किसके लिए? राजपूतों से संबंध बनाने के लिए। कौन सी नीति? सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल की नीति के तहत उसने 3 सिद्धांत बनाए। इसके तहत 3 प्रमुख कार्य किए। एक तो वैवाहिक संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध बनाए, दूसरा मित्रतापूर्ण संबंध बनाए और तीसरा आक्रमण की नीति। सुलह कुल की नीति के तहत 3 क्या? सबसे पहले वैवाहिक संबंध नंबर 1, दूसरा काम क्या? मित्रतापूर्ण संबंध और तीसरा काम क्या? आक्रमण की नीति। अगर कोई वैवाहिक संबंध नहीं करता है तो मित्रता कर लो, और वैवाहिक संबंध और मित्रता दोनों ही नहीं करते हैं तो फिर तो आपको पता है क्या होना है? युद्ध होना है, आक्रमण होगा। तो ये आक्रमण की नीति इसका उद्देश्य था। कहने का मतलब अकबर ने सुलह कुल की नीति क्यों अपनाई? इसका उद्देश्य क्या था? प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, इसका उद्देश्य क्या था? तो याद ना, इसका उद्देश्य था दरबार में शक्ति संतुलन बना रहे। कहने अपने मुगल दरबार में शक्ति संतुलन स्थापित करना कि आपस में एक दूसरे शासकों का संतुलन बना रहे, आपस में ना लड़े, शक्ति संतुलन बना रहे और राजपूतों के सहयोग से साम्राज्य का विस्तार करना कि मेरा साम्राज्य वो भी बड़ा हो जाए, विस्तार कर लिया जाए इनके सहयोग से। ये 2 बड़े उद्देश्य थे सुलह कुल की नीति के। याद रखना, अकबर ने सुलह कुल की जो नीति अपनाई उसका उद्देश्य क्या था? तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, पहला तो हम कह सकते हैं दरबार में शक्ति संतुलन बना रहे और दूसरा राजपूतों के सहयोग से साम्राज्य का विस्तार करना। आमेर, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर रियासतों ने वैवाहिक संबंध बनाए। पहला पॉइंट, वैवाहिक संबंध किसने? आमेर, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, इन 4 रियासतों के साथ तो अकबर ने वैवाहिक संबंध वाली नीति अपनाई। जबकि बूंदी ने मित्रता पूर्वक नीति अपनाई। और बूंदी के साथ क्या किया? 2 नंबर वाली जो कि आप देखोगे, मित्रता पूर्वक संबंध बनाए। लेकिन मेवाड़ रियासत ने आक्रमण की नीति अपनाई थी और कई शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जैसे राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप तो स्वीकार नहीं की थी। 1615 ईस्वी तक हम कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार जहांगीर और अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप का पुत्र था, महाराणा अमर सिंह के बीच संधि होगी। मुगल राजपूत संधि कह दो, मुगल मेवाड़ संधि कह दो, जो कि 1615। पहली रियासत वैवाहिक संबंध बनाने वाली कौन सी थी? आमेर, जो कि शासक कौन था? बहारमल, जो कि 1562 में कहते हैं कि गुजरात जाते समय या ख्वाजा अजमेर जाते समय ख्वाजा की दरगाह उस समय कहते हैं कि 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का जो मरियम उजमानी के नाम से भी जानी जाती है, जोधाबाई के नाम से भी जानी जाती है, का विवाह अकबर के साथ करके पहला मुगल राजपूत संबंध बनाया था। कहने के अलावा बहारमल ने अकबर के आगे हथियार डाल दिए और अपनी गर्दन नीचे कर ली और हाथ जोड़ करके अधीनता स्वीकार कर ली। और यही नहीं, अपनी बेटी भी उसे दे दी, अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह भी उसके साथ कर दिया। उसके बाद में कहते वैवाहिक संबंध होते रहे। उसके बाद में भगवान दास की जो बेटी आएगी मानबाई, उसका विवाह भी कर दिया जाएगा आगे जहांगीर के साथ। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार से यहाँ पर राजपूतों ने अधीनता स्वीकार कर ली और वो भी पहला शासक था बहारमल। कब? 1562 में। कहाँ का शासक? आमेर का। कौन सा वंश? कच्छावा वंश। उसके बाद में कहा जाता है कि मुगल राजपूत संबंध का अंतिम विवाह अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कंवरी, अजीत सिंह की पुत्री कौन होगी? इंद्र कंवरी, जो कि का विवाह फर्रुखसियार
फरकू सियार के साथ हुआ था, जो कि मारवाड़ रियासत में, कहां पे, मारवाड़, वो आमेर है पहला और अंतिम है मारवाड़, यहां पे हुआ था। ये अंतिम माना जाता है विवाह। इसके बाद में राजपूतों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं किए थे, वैवाहिक संबंध नहीं किए थे। तो कहने का मतलब अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। कई ऐसे शासक हुए, दारा सिकोह है वो भी हिंदुओं के प्रति उदार प्रवृत्ति अपना रखी थी। बहादुर शाह ने भी ये मानो कि कुछ संबंध बनाए थे एक प्रकार से राजपूतों के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महाराणा सांगा, जो कि 1509 से 1528 शासन करता है, जो कि मेवाड़ में जो बाबर का समकालीन होता है। तो ये तो जरूर याद करना है। जो आगे हम महाराणा सांगा पढ़ेंगे उस समय क्लियर हो जाएगा कि कहां कहां पे बाबर के साथ इसकी झड़प होती है या युद्ध होता है। उसके बाद में महाराणा प्रताप और अकबर का समकालीन, ये वेरी वेरी मोस्ट है धारणा। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 जो शासन करता है, जो कि अकबर का समकालीन है, जो आगे हम पढ़ेंगे इसे भी विस्तार से, क्योंकि अकबर ने अधीनता स्वीकार करने के लिए कई प्रयास करवाए थे कि महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने अंत तक जीवन पर्यंत ये मानो कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने, जो कि ये मानो कि मेवाड़ का, हमारे राजपुताना का सपूत कहलाता है। इसके लिए कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने अपने 4 प्रतिनिधियों को भी भेजा था, 4 शिष्टाचार मंडल को भी भेजा था, जो कि सबसे पहले जलाल खां को भेजा नवंबर 1572 में, फिर दूसरा मान सिंह को भेजा जून 1573 में, तीसरा भगवंत दास को भेजा सितंबर 1573 में, चौथा टोडरमल को भेजा दिसंबर 1573 में, और चारों ही असफल रहे। जम्मा भट्टो, जय जलाल खां, मां मान सिंह, भय भगवंत दास, तो टोडरमल, तो जम्मा भट्टो, तो जम्मा ही भट्टो हो गयो, चारों ही सफल नहीं हुए, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और उसी के बाद में कहा जाता है कि अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 21 जून 1576 में, 1576 में, जो कि बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण युद्ध है, जो आगे हम राजस्थान इतिहास में बड़ी रोचक तरीके से पढ़ेंगे। यहां केवल मैंने संक्षेप में बताया है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने तो यहां तक कह दिया था मान सिंह को कि जिन्होंने अपनी बेटी और रोटी मुगलों के साथ बांटी है, हम उनके साथ भोज नहीं करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि आमेर का जो शासक था भारमल, उसने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह किसके साथ किया था, महान सम्राट अकबर के साथ कर दिया था, और अपने बेटे भगवंत दास और अपने पोते मान सिंह को उसके दरबार में भेज दिया था। इसलिए कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने कहा था मान सिंह को कि जिन राजपूतों ने अपनी बेटी और रोटी को मुगलों के साथ बांटा है, हम उनके साथ प्रतिभोज नहीं करेंगे। उसके बाद ही तो होता है हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बाद में हम कह सकते हैं महाराणा राज सिंह, ये भी महत्वपूर्ण है। 1652 से 1680 औरंगजेब का समकालीन था। ये औरंगजेब का समकालीन माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम कह सकते हैं रावचंद्र सेन, जो अकबर का समकालीन था। रावचंद्र सेन, जो कि 1562 से 1581, जो कि इसे प्रताप का अग्रगामी, पद प्रदर्शक, मारवाड़ का प्रताप भुला बिसरा शासक, विस्मृत शासक कहते हैं इसको। कहने का लव एक प्रकार से इसने भी महाराणा प्रताप की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऐसा कहा जाता है कि 1570 में, प्यारे विद्यार्थियों गौर से सुनना, 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, लगभग रियासतों के शासक गए थे, यहां तक कि मारवाड़ का राव चंद्रसेन भी जाता है, चाहे वह अधीनता स्वीकार नहीं करता है, वहां से भाग जाता है, लेकिन दरबार में जरूर जाता है, नागौर दरबार में जरूर जाता है। लेकिन कौन नहीं गए, मेवाड़ से कोई नहीं गया, मेवाड़ से महाराणा प्रताप नहीं गया था, और सभी गए थे। तो ये मानो सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी।
हाँ, राव चंद्रसेन दरबार में गया जरूर था, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद में पांचवा राजा मान सिंह, जो कि अकबर और जहांगीर का समकालीन माना जाता है। आमेर का राजा मान सिंह, जो कि 1589 से लेके 1614 तक अकबर और जहांगीर का समकालीन होगा। अकबर ने इसे फरजंद राजा या मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, अपने बेटे के तुल्य मान करके, और इसे मुगलों में सर्वाधिक 7000 का मनसब भी दिया था। सबसे ज्यादा राजपुतानों में अगर मनसब किसी को मिला था तो वो मान सिंह को ही मिला था, 7000 का, 7000 का। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, आगे हम राजस्थान इतिहास में विस्तार से पढ़ेंगे इनको, आज तो हम संक्षेप में ही देख रहे हैं। और छठा राय सिंह बीकानेर, जो अकबर और जहांगीर का समकालीन था, जो कि बीकानेर के राय सिंह 1574 से 1612 अकबर और जहांगीर का समकालीन, जो कल्याणमल का बेटा था, जिसके दो बेटे थे, एक राय सिंह और दूसरा आप कह सकते हो पृथ्वी सिंह, जो कि राय सिंह को राजपुताने का करण भी कहा जाता है। तो आगे हम विस्तार से राजस्थान के इतिहास में देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज तो हमने संक्षेप में बात की मुगल राजपूत संबंधों की। किसके समय शुरुआत होती है? अकबर के समय शुरुआत होती है, बाबर के समय नहीं, अकबर के समय शुरुआत होती है। तो हमने चर्चा की यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, सुलह कुल की नीति कैसे अपनाई, उसके क्या उद्देश्य थे, उसके तहत क्या क्या कार्य किए उसने, किस रियासत के साथ वैवाहिक संबंध बनाया, किसके साथ मित्रता हाथ मिलाया अकबर ने, और किसके साथ टक्कर ली, ये विद्यार्थियों याद रखना। और उसके बाद में इस राजस्थान मैप के अंदर ये रियासतें अपने क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी रियासतें थी और वहां के प्रमुख शासक कौन थे। वहां के प्रमुख शासक उस समय के समकालीन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह किसके समकालीन थे? ए बाबर के, बी अकबर के, सी जहांगीर के, और डी औरंगजेब के। तो प्यारे विद्यार्थियों, राज सिंह किसका समकालीन था? तो गौर करो, औरंगजेब का था। अकबर मत कर देना, किसका होगा? औरंगजेब का। ऐसा क्वेश्चन आता है। समकालीन तो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस पे गौर करना कौन किसका समकालीन था। यहाँ पे मैंने बताने की पूरी कोशिश की है, बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन सब कुछ नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ मैंने केवल मुगल राजपूत संबंध संक्षेप में बताए हैं। सबसे पहले तो मैंने क्लियर किया है कि मुगल राजपूत संबंध का अर्थ क्या होता है, राजपूतों का मुगलों के साथ क्या संबंध था, मुगलों का राजपूतों के साथ क्या संबंध था, उसे ही कहा जाएगा मुगल राजपूत संबंध कहा जाएगा। तो ये प्रमुख 6 शासक किसके साथ अच्छे संबंध थे, किसके साथ संघर्ष के थे, किसके साथ सहयोग और असहयोग दोनों संबंध थे, ये जरूर नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान के मैप के जरिए आपको ये रियासतें कि किस रियासत ने साथ दिया, किसने संघर्ष किया था, ये आज हमने देखा प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताना, कमेंट करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर देवें। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।